विनय पाठक जिसको हम बहुत एक फुल प्रूफ प्रोसेस कह रहे हैं, वो फुल प्रूफ प्रोसेस है क्या कि राज्यपाल जो कि ऑलरेडी सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में, जिसको लेकर सिर्फ फुटअव्वल जबरदस्त चल रहा है, उधर ममता बनर्जी, उधर पी विजयन से लेकर आरिफ मोहम्मद खान, सब लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ फुटअव्वल कर रहे हैं। तो ये फुल प्रूफ प्रोसेस हुआ क्या जिसमें ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजे हुए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में एक पूरी ताकत है कि वो वाइस चांसलर किसको नियुक्त कर दे, बैठा दे किसको, पूरी ताकत उनके हाथ में। आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही और हमारे पुराने पैनलिस्ट लोगों ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। मेरे 2-3 छोटी बातें हैं कि एक तो ओल्डर जनरेशन को हमेशा लगता है कि न्यूअर जनरेशन के लोग सही नहीं है या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, ये एक सामाजिक बात है। दूसरे, हमारे जेएनयू के प्रोफेसर सर ने बोला कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है, वो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड है। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं और वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी बाद में हुए, वो भी यूजीसी के चेयरमैन थे। अच्छा, ये जो व्यवस्था जिस पर आज हम प्रश्न उठा रहे हैं, ये व्यवस्था आज तक की तो है नहीं, 1947 से यही व्यवस्था चल रही है। 1947 से गवर्नर पॉलिटिकल पार्टी से ही अपॉइंटेड है, ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी से अपॉइंटेड नहीं है, गवर्नर अपॉइंटेड है। लेकिन रिफॉर्म की बात हो सकती है प्रोफेसर विनय, जो स्टेट की यूनिवर्सिटी के एकदम ठीक कह रहे हैं आप। मैंने आपका पॉइंट, मैडम मैं एक पॉइंट पूरी बात कहना चाहता हूँ। आउट ऑफ 1000 यूनिवर्सिटीज 500-600 से ज्यादा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो चांसलर उनका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रन नहीं है बाय दी बीजेपी गवर्नमेंट्स, वो रन नहीं करती हैं उनसे। और ये जितने भी लॉज बनाए हैं, ये लॉज तो कोई पिछले 10 साल में बने नहीं है, ये लॉज तो 60 साल में बने हुए हैं। दूसरी बात, प्रोफेसर जो 10 इयर्स का होता है उसी को वाइस चांसलर बनाते हैं। तो आज जो 10 साल का प्रोफेसर होगा वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही क्वालिफाइड हुआ होगा, क्योंकि अभी तो इनके भी 10 साल पूरे ही नहीं हुए हैं। अभी तो भाजपा सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तो हुए ही नहीं है। इसका मतलब वो पहले से ही क्वालिफाइड हुआ होगा और 10 साल उसने कंप्लीट किया होगा। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप देखिए दिल्ली के अपॉइंटमेंट में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मैं बोलता हूं कि अगर डॉक्टर योगेश सिंह ने पिछले 1 साल में 6000 अपॉइंटमेंट किए, इसका मतलब क्या विश्वविद्यालय बिना 6000 अपॉइंटमेंट के चल रहा था? कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि पिछले 10 साल से इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय के वीसी हैं जो अपॉइंटमेंट तक नहीं कर पाए 10 साल। और उस व्यक्ति ने अगर प्रोफेसर विनय, एक भी लीगल, प्रोफेसर विनय, जब हम ये बात कहते हैं, एक सेकेंड प्रोफेसर विनय, मैंने तो ये बात खुद मानी कि पहले तो आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड फौजी उठाकर वाइस चांसलर बना दिए जाते थे। लेकिन जब हम रिफॉर्म की बात करते तो हम ये व्हाट अबाउटरी में जाना क्या मैटर ऑफ द फैक्ट की तरफ बढ़ने की तरफ कदम होता है क्या, कि 10 साल पहले गड़बड़ हो रही थी तो आज भी हम इलिजिबल है उसी गड़बड़ को कंटिन्यू करने के लिए? मैं तो केवल मैम इतनी बात कह रहा था कि अगर 10 साल पहले तक अच्छे वीसीज अपॉइंट होते थे तो इस समय भी अच्छे ही वीसी और मेरिट के वीसी अपॉइंट हो रहे हैं। अगर 50 साल पहले होते, और अगर गलतियां हैं और आज हो रही हैं तो वो 60 साल से हो रही हैं, तो उनको अगर कोई करेक्ट करने का मेजर है, प्रोफेसर विनय, इट नीड्स टू बी कंटिन्यूड। प्रोफेसर विनय, आई डोंट वांट टू से दिस। मैं ये कहता हूं कि जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें गलतियां हो सकती हैं, एरर ऑफ जजमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसको एक पेंट से पेंट करना सही नहीं है। नहीं तो ये सरकारी, एक सेकंड प्रोफेसर विनय, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। नहीं है मैडम। प्रोफेसर विनय, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि क्या हम अपने देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त करने की तरफ बढ़ सकते हैं? Is that possible in this country? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल बढ़ना चाहिए और हम लोग बढ़ भी रहे हैं। और मेरे को जितना पता है कि जिस तरीके के सिलेक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह के हम लोगों पे किसी भी तरीके का अपॉइंटमेंट्स को लेकर प्रेशर नहीं है, ऑनेस्ट अपॉइंटमेंट्स को लेने के लिए कह रहे हैं। और देखिए, हम लोग लगातार वर्ल्ड रैंकिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग का डेटा लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होना चाहिए और उसके बावजूद राज्यपाल सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। मैडम ऐसा है कि बहुत छोटा सा आती हूँ मैडम, एक बात लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को केवल पॉलिटिकल मुक्त कहना, आज जिस मीडिया पे हम बैठे हैं लोग बोलते हैं साहब मीडिया भी बिक गई है, मीडिया भी आरएसएस की है, तो ये कहना तो बहुत ही आसान चीज है। आसान है, बोलते लेकिन हैं कि प्रोफेसर साहब 10 संतोष आप एंकर कुछ है, कहना चाह रहे हैं, 10 ठीक है। एंकर है, 10 एंकर पॉलिटिकल है, ठीक है विनय, लेकिन लेकिन ये नहीं है, मेरिट है। और लेकिन एक मेरिट लाइन से ही अक्सर आगे बोली काम जाती है प्रोफेसर विनय कि जस्टिस सिर्फ हो नहीं बल्कि होते हुए दिखे भी। प्रोफेसर संतोष आप कुछ कह रहे थे, मैं तो कह रही हूं कि पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होना चाहिए, ईदर फ्रॉम द कांग्रेस, ईदर फ्रॉम द बीजेपी और एनी अदर पार्टी। बहुत छोटा सा आधे मिनट का तथ्यात्मक करेक्शन। प्रोफेसर विनय पाठक जी, बहुत मैं इज्जत करता हूं, इज्जत के संग कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी। ये 4,500 या 6,000 जितनी भी नियुक्तियां हुई, जाहिर है पद रिक्त नहीं थे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाए चले जा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छे अच्छे पीएचडी वालों को सबको निकाला है लाइन से, जो 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले थे उन सबको निकाल करके फ्रेश एमए वालों को अपॉइंट किया है। अगर आरएसएस वालों का ऊपर से दबाव था तो पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट ये है तो दबाव था,